सावधान, बैंकों में हो रही है लूट। क्या बैंक के कर्मचारी दे रही घटना को अंजाम? किसकी है मिली भगत, कौन रच रहा है साजिश? बैंक के लॉकर से गायब हुए करोड़ों के जेवरात। जी हां, है ना ये हैरान करने वाला मामला, जहां एक पीड़ित परिवार के साथ एक बैंक ने करोड़ों रुपए के जेवरात की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिससे पीड़ित परिवार सदमे में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वे जिस जेवरात को सुरक्षित रखने के लिए उसने बैंक का लॉकर का इस्तेमाल किया था, आखिर उस लॉकर से वे जेवरात कहां गायब हो गए? क्या उसे जमीन निगल गया? क्या वे उसे आसमान खा गई? जो विकास चौहान है वो करीब 3 बजे आए थे यहाँ पे और 6 साढ़े 6 तक वो यहीं मंडराते रहे थे। कभी वहाँ बैठ, कभी वहाँ बैठ, कभी किसी स्टाफ मेंबर से बात कर। अच्छा, इन द मीन टाइम जो रीजनल मैनेजर है अनिल दलाल, वो भी आ गए थे। तो उन्होंने जैसे उनका जो जिस ढंग से विश किया था विकास चौहान ने, मुझे ये लगता है वो उनके अच्छी तरह से जानने वाले हैं और इनके भी अच्छी तरह जानने वाले हैं, जो विकास चौहान जिनको नया अलॉट किया हुआ है। तो मुझे उनका भी ऐसा लगता है कि ये कोई जानने वाले, अच्छे जानने वाले हैं। वो 6 साढ़े 6 बजे तक यहीं पे घूमते रहे, कभी स्टाफ से बात कर। वो मुझे लग रहा है कि बैंक वालों को सबको अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या था आपके लॉकर में, ये बताइए। सर देखो, लॉकर में मेरे करीब बहुत सारा सामान था। गहने थे, सिक्के थे, गिन्नियाँ थीं और मेरा तो पूरे परिवार का सामान वहीं था। मेरा सामान, मेरी लड़की का सामान, मेरे भाइयों की स्त्रियों का सामान, सब कुछ मेरे, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ परिवार में, तो सब पे मेरे ऊपर भी भरोसा है। तो सारा सामान एक ही जगह रखा हुआ था, पूरे परिवार का सामान था। तो करीब ये समझिए भाई साहब कि 1 से सवा किलो के बीच में तो सोना था और करीब 3 किलो के बीच में वजन की चांदी थी और ये सब सामान था वहाँ पे मेरे लॉकर में। तो न तो वो लॉकर में सामान कहाँ गया, मैंने वो भी बताया। मैं वो तो बताओ कि जी हमारा सामान आपने ले लिया होगा, जी आपने सरेंडर कर लिया होगा, निकाल लिए होगे, जी भूल गए हो आप, ये हो गया वो, उठपटांग बातें बताते रहे। असली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई। फिर हमने पुलिस में बताई, पुलिस वाले तुरंत आ गए, पुलिस वालों को भी कोई जवाब नहीं दिया। डीसी गर्ग की माने तो बैंक अधिकारियों की मिली भगत से उसका लॉकर तोड़कर इस नंबर का लॉकर किसी विकास चौहान के नाम अलॉट कर दिया गया और इस लोकल नंबर की डुप्लीकेट चाबी भी उसको दे दी गई। उनके लॉकर में रखे 1.25 किलो के करीब सोने के गहने और 3 किलो चांदी के अलावा और भी काफी सामान था, लेकिन वे सामान उन्हें नहीं मिला। बैंक वालों ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया है और जो मुझे लगता है अभी यहाँ पे 3-4 साल पहले के जितने भी ऑफिसर थे सारे आए हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आए हुए हैं। तो वो छानबीन कर रहे हैं कि भाई इस मामले में हुआ क्या है। तो जो मुझे लग रहा है, अभी तो आपने देखा हुआ शटर खुला हुआ है, तो इसमें सारे लोग हैं यहाँ और लोगों से भी पूछा है, ये गार्ड साहब से पूछा है कि भाई कितने आज सारे लोग संडे है तो शटर खुला हुआ है। यहाँ पे लोग हैं, सारे लोग बैंक वाले हैं। पीड़ित डीसी गर्ग के साथी और जिला कंज्यूमर फॉर्म के पूर्व सदस्य सतीश मित्तल की माने तो इस पूरे प्रकरण में बैंक अधिकारियों की मिली भगत सामने आ रही है। उनकी माने तो अगर बैंक कर्मचारी और अधिकारी दोषी नहीं हैं, तो वे इस मामले को खोलने की बजाय इसे दबाने का प्रयास क्यों कर रही हैं? अब तो भरोसा इस घटना के बाद तो बिल्कुल उठता जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अभी तक हम सोचते थे कि हम घर में सुरक्षित नहीं रख पाएंगे अपने धन को, तो बैंक के लॉकर में जमा करा दें। अब तो लॉकर ही सुरक्षित नहीं है। ये मुद्दा ये नहीं है कि कोई 100-200 लॉकर टूटे हों, 10-20-50 टूटे हों। एक लॉकर को तोड़कर उसका सामान निकालकर इस तरह से गायब कर देना और उसका कोई जवाब नहीं देना, ये तो विश्वास खत्म हो गया पूरी तरह से। हो सकता है कि एक के अलावा और भी 2, 4, 6 और भी लॉकरों की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा, जिन का भी इस बैंक के अंदर लॉकर हैं, सभी लोग आकर इस बैंक के लॉकरों को अपने को चेक करें, क्या उनके साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं घट गई है, उनका सामान सेफ है या उनका भी कहीं चुरा लिया गया है, डकैती डाल दी गई है बैंक कर्मचारियों के द्वारा। पुलिस की माने तो उन्होंने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है, जिससे जल्द से जल्द इसका खुलासा हो सके। उनका बैंक के लॉकर से कुछ सामान गायब हो गया, जिस संबंध में हमने अपने जो SBI बैंक का है उसके पास नोटिस भेज दिया है, तो वहां से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आगे कार्रवाई। गौरतलब है कि इस मामले के सामने आने के बाद
बैंक के उच्च अधिकारी भी इस मामले की जांच में जुट गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बैंक में ही हमारा सामान सुरक्षित नहीं है तो हम यकीन किस पर करें। इस घटना के सामने आने के बाद बैंकों की विश्वसनीयता पर भी एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।